कि हमें एक अपने इस एक्ट के अकॉर्डिंग एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एसीबी से मिलना पड़ता है, डीसीपी से मिलना पड़ता है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो पाती। पब्लिक व्यू, जिसमें पब्लिक व्यू वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे लिए बहुत घातक है। क्या है कि कई केसेस में जो है जजेस जो है जब देखते हैं कि क्या तेरे साथ में जो हमारे लोग होते हैं SST वाले, उनके साथ में इंसिडेंट होती है, क्या वो पब्लिक व्यू में हुई है या उसके प्राइवेट होम में हुई है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है हमारे लोगों के साथ में। जब अगर कोई व्यक्ति हमारे लोगों के घर में जाके उसके साथ में एट्रोसिटी करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट तो वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें इसको भी, इसमें पब्लिक व्यू वाले कंटेंट को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है सर। और जैसे कि सर ने बताया था कि जो है जो ट्रायल होना चाहिए वो ऑन द स्पॉट जाकर के जो है मजिस्ट्रेट वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। उसमें इसमें एक्ट के अंदर जो है वो डाला गया है कि उसमें डे टू डे जो है प्रोसीडिंग चलेगी, और जो है जितने भी विटनेसेस होंगे, चाहे विक्टिम भी होगा, तो सब उसका जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरी बात सर ने बोली है कि जो ट्रायल है वो ट्रायल जो है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अब वो ट्रायल आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट विद इन 2 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा। 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होने के बाद में उसका ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा, जो केसेस इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे सर ने बताया था कि जो कन्विक्शन रेट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो ओनली 5% है, 90% लोग जो है इसमें छूट जाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमें एक अपने इस एक्ट के अकॉर्डिंग एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एसीबी से मिलना पड़ता है, डीसीपी से मिलना पड़ता है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो पाती। अगर होती भी तो है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईओ होता है, जो अपॉइंट किया जाता है, वो उसमें चीटिंग करता है, और उसके आफ्टर जब जजेस आते हैं जजों के पास में, वे चीटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जो इसमें क्लाउड डाला हुआ है कि जो पुलिस SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको अगर कोई ओरली या रिटर्न में कंप्लेंट मिलेगी तो वो उसे इमीडिएटली लॉन्च करेगा एफआईआर में, लेकिन वो नहीं करता। उसके पनिशमेंट की इसमें बात की गई है, मिनिमम 6 मंथ का, मैक्सिमम 1 ईयर का बोला गया है इसमें। क्या उसको हम कैसे पनिशमेंट दिला सकते हैं जो ऑफिसर अपनी मनमानी चलाता है और एफआईआर लॉन्च नहीं करता? ठीक है। उसके बाद जो आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है वो मैक्सिमम लोग जो है इन केसेस में स्टेशन हाउस ऑफिसर वो दूसरे लोगों को अपॉइंट करता है जो अपने लोगों को बचाता है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए वो भी हमारे शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग होना चाहिए। और जैसे कि वो भी पॉइंट में इसी में खत्म कर देता हूँ, जो इसमें प्रोविजन किया गया है कि जो इन केसेस को हैंडल करी कोर्ट्स, वो स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव कोर्ट, या अगर वे जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पर सेशन कोर्ट जो है इस मैटर को देखेगी। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने, ईच स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या ये कोर्ट स्टेब्लिश की है अपने डिस्ट्रिक्ट में? कितनी की है? क्या उनमें जज जो बैठे काम करे नहीं कर रहे? तो उनमें जो जज अपॉइंट हो वो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग होने चाहिए। ये मेरा प्रपोजल है अध्यक्ष जी से। विशेष तरीके से उनको छांट परख लिया जाए कि उनके अंदर शिक्षण अभिरुचि है कि नहीं। जब प्रशिक्षण कोर्स चलने लगे, उनके जो पाठ्यक्रम बनाए जाए, उन पाठ्यक्रमों में ऐसे पाठ्यक्रम जोड़े जाएं जो फिर से उनको अच्छे मानवीय गुणों से संपन्न कर सकें, अच्छा शिक्षक बनने के लिए संपन्न कर सकें, ताकि जब उन्हें जीवन की नश्वरता, जीवन की अनित्यता अभी उसमें विशेष भान हो जब वो अपने बच्चों को पढ़ाने जाएं। क्योंकि यहाँ बैठे हुए सभी लोग जिस तरीके से विद्यालयों से पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही बच्चे स्कूलों में आज भी पढ़ रहे हैं। प्रत्येक बच्चे के अंदर अगर हम और हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छे इंसानियत के गुण डाल पाए, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, परोपकार डाल पाए, समरसता, बंधुत्व डाल पाए, तो देश में समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। देश में जो भी मौजूद संसाधन हैं ये सब अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत पर्याप्त है। धन्यवाद मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरा एट्रोसिटी पर है। एट्रोसिटी पर जो कुछ भी साहब ने लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो 6 महीने के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले सुनाए जाए, चाहे फांसी के हों चाहे कड़ी से कड़ी सजा के हों, घने जघन अपराधियों के फैसले, और उसे टीवी पर दिखाया जाए ताकि देखने वाले अपराधियों की रूह कांप जाए, फिर से ऐसी हिम्मत न कर पाए। दूसरी चीज, महिला उत्पीड़न में महिलाओं के साथ बहुत सारे जघन्य अपराध होते हैं, स्कूल की बच्चियों के साथ होते हैं। मेरा एक सुझाव है, सामाजिक संगठनों को जिम्मा लेना चाहिए, जो बच्चियों को मोटिवेट करें कि जो विद्यालय जाने लगे, घर से बाहर जाने लगे, अपने सिर पर एक कैप लगाएं, उसमें लिखा हो मैं भी फूलन। अगर वो दुपट्टा लगाती हैं तो लिखा हो मैं भी फूलन। उनके दाहिने हाथों पर
जब वो देखे कलावा बंधा हो उसके स्थान पर लिखा हो मैं भी फूलन, उनके चेहरों में थोड़ा सी गर्मी हो, आंखों में नरमी ना दिखे, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी उत्पीड़न करने की। धन्यवाद। जय भीम।